Let's start question number 3 now. Prove the following. Simple questions हैं based on principal value branches. जो फर्स्ट बिट है देखिए क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू -3π/4. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड किए उसी तरह से आप इनके प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करो, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 एंड साइन इनवर्स ऑफ √3/2 के, एंड देन सब्स्टिट्यूट इन LHS. वही हम यहाँ पर हम डायरेक्टली करते हैं. कंसीडर LHS साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2. We know principal value branch of sine inverse. It is closed interval minus π/2 to π/2. So sine inverse of 1/√2 must be π/4. Sine inverse of √3/2 must be π/3. So this is π/4 minus pi, which gives minus 3π/4. Hence proved. सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. कंसीडर LHS. इट इज़ साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2. रिकॉल प्रॉपर्टीज़. साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, हमने प्रॉपर्टीज़ के वक्त डिस्कस किया था, वो है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x. सो हियर इट विल बी माइनस साइन इनवर्स 1/2. कॉस इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2. साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6 प्लस पाई. कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इज ऑल्सो π/6, मीन्स इट इज पाई माइनस π/3, विच गिव्स 2π/3. लेट दिस बी इक्वेशन 1. राइट हैंड साइड में एक सिंगल टर्म है विच इज़ कॉस इनवर्स ऑफ -1/2. अगेन अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव एंगल, इट इज़ पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 होता है π/3. सो इट इज़ इक्वल्स टू 2π/3. So 1 and 2, from 1 and 2, LHS equals to RHS, hence proved. Let's switch to third bit. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. देखो क्या है इसमें, साइन इनवर्स ऑफ 3/5. 3/5 ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है कि जिसके लिए हमको एंगल पता होगा उसका. सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ 12/13. 12/13 इज ऑल्सो नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू कि जिसका एंगल हमको पता है. तो ऐसे एग्जांपल्स के केस में साइन इनवर्स 3/5 से हम फाइंड करेंगे कॉस इनवर्स, एंड फ्रॉम कॉस इनवर्स 12/13 विल फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स वैल्यू. सो लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू x, एंड हियर कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 बी y. तो यहाँ पर साइन x होगा 3/5. रिकॉल फंडामेंटल आइडेंटिटी. कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बट साइन स्क्वायर x विल बी 9/25. 1 माइनस 9/25 इज 16/25. सो कॉस x मस्ट बी 4/5. ऑन द अदर हैंड कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 y है, तो cos y it will be 12/13. Again by fundamental identity, sin square y is 1 minus cos square y, that is 1 minus 144/169, which gives 25/169, taking square root. So sin y will be 5/13. अब हमारे पास चार वैल्यूज़ है, कौन कौन से, sin x, cos x, cos y, sin y. Using these four values, we will
prove the required equation. Recall sine of x plus y formula. It is sin x cos y प्लस cos x sin y. देखो हमने यही फॉर्मूला क्यों चूज़ किया, यही फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उसके दो रीजंस हैं. फर्स्ट, यहाँ पर प्लस की साइन है और राइट साइड में जो प्रूव करना है वो साइन का इन्वर्स है. मतलब हमने साइन और प्लस मतलब साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई हम फॉर्मूला हमको यूज़ करना है. सो दिस विल बी substitute sin x value which is 3 by 5, cos y is 12 by 13, cos x is 4 by 5, whereas sin y is 5 by 13. Let's simplify this. So this is 36 upon 65 and 20 by 65. Both denominators are same, so we have 56 upon 65. This is the value of sin x plus y. तो x plus y होगा sin inverse 56 upon 65. In the starting, in the beginning only, we had assigned sin x as 3 by 5, or you may say sin inverse 3 by 5 is x. So replace the value of x, that is sin inverse 3 by 5, y it was cos inverse 12 by 13 equals to sin inverse of 56 upon 65, hence proved. Next, fourth bit. now क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, इट इज़ कॉस इनवर्स 3 by 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4 by 5 इज पाई बाई 2. ये जो कॉस इनवर्स ऑफ 3 by 5 है, अगेन इन दिस एग्जांपल ऑल्सो 3 by 5 एंड 4 by 5 ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स वी नो. सो यहाँ पर किसी एक को कॉस इनवर्स 3 by 5 या कॉस इनवर्स 4 by 5 को कन्वर्ट करेंगे हम साइन इनवर्स में. लेट cos inverse of 3 by 5 equals to x, means cos x is 3 by 5. By fundamental identity, sin square x equals to 1 minus cos square x, 1 minus 9 by 25, which gives 16 by 25. Taking square root, so sin x gives 4 by 5. Means x is sin inverse of 4 by 5. But we had assumed cos inverse 3 by 5 as x. तो इसका मतलब ये हुआ कि cos inverse 3 by 5 and sin inverse of 4 by 5 दोनों सेम है. Consider LHS now. Cos inverse 3 by 5 plus cos inverse 4 by 5. यहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस इनवर्स 3 by 5 को साइन इनवर्स 4 by 5 से. सेकेंड टर्म एज इट इज. प्रॉपर्टी पता है हमें, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वो होता है, यस इट इज पाई बाई 2, हेंस प्रूव्ड. लेट्स स्विच टू फिफ्थ बिट नाउ. Tan inverse 1 by 2 plus tan inverse of 1 by 3 is pi by 4. Consider LHS. Tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. अगर हम 1 by 2 को x कंसीडर करते हैं और 1 by 3 को y कंसीडर करते हैं, तो both x and y are positive, and if we check the product x into y, that is 1 by 2 into 1 by 3 जो कि 1 by 6 है, it is less than 1. We know formula of tan inverse x plus tan inverse of y. For this condition where x y less than 1, we have the formula tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. तो
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो LHS इट विल बी tan इनवर्स, यहाँ पर जो x है वो 1/2 है और y है 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3. That is tan inverse of numerator is 5/6, denominator is also 5/6. So it is tan inverse 1. Tan inverse of 1 होता है pi/4. Hence proved. Let's switch to 6th bit. क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? 2 tan inverse of 1/3 is tan inverse of 3/4. यहाँ पर भी LHS कंसीडर करते हैं. 2 tan inverse of 1/3. We can write this as tan inverse 1/3 plus tan inverse of 1/3 and apply the previous formula. Tan inverse of x plus tan inverse of y. It is tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. Just simplify. Numerator ये होगा 2/3, डिनोमिनेटर 1 माइनस 1/9 जो है 8/9. दैट इज tan इनवर्स 2/3 into 9/8. So this gets cancelled. We get tan inverse 3/4, which is the required RHS. Hence proved. Next bit है, interesting bit है, tan inverse of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. प्रूफ करना है कि वो pi/4 प्लस थीटा है और यहाँ पर थीटा है इंटरवल, थीटा की जो इंटरवल है वो -pi/4 टू pi/4 है. LHS कंसीडर करते हैं. इट इज tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. राइट साइड को अगर हम देखते हैं तो उसमें इन्वर्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है जो लेफ्ट साइड में जो tan इन्वर्स है समवेयर इट शुड गेट एलिमिनेट. तो ये tan इन्वर्स तभी एलिमिनेट होगा जब हम इस ब्रैकेट को tan में ही कन्वर्ट करते हैं. सो दैट tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा इट बिकम्स थीटा. सो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ tan थीटा. तो उसके लिए क्या करना होगा? In the first step, divide numerator and denominator by cos theta. So this will be 1 plus sin by cos upon 1 minus sin by cos. Tan inverse of, जैसे कि 1 है, 1 होता है tan pi/4. tan 45 is 1. sin theta upon cos theta is tan theta. 1 minus sin by cos is tan theta. tan theta के मल्टीपल में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उस 1 को हम लिखते हैं यहाँ पर tan pi/4, so that this bracket takes the form of tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y, which is the formula of tan of x plus y. So it is pi/4 plus theta. In this way we had converted the bracket in the form of tan. बाहर tan का ही inverse है, so by property this must be pi/4 plus theta. This is the required RHS. Hence proved. Next is tan inverse of root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta equals to theta/2. यहाँ पर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा राइट साइड में कोई भी इन्वर्स फंक्शन नहीं है. सो
here also we have to convert this square root in the form of tan. Then only tan inverse of tan theta will give you theta. So let's solve. Consider our LHS. Tan inverse of square root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Tan inverse of 1 minus cos theta का ये फॉर्मूला है, it is 2 sin square theta by 2 and 1 plus cos theta होता है 2 cos square theta by 2. 2 cancel. Under the radical sign, sin square theta by 2 upon cos square theta by 2 gives tan square theta by 2. And what is square root of tan square theta by 2? It is tan theta by 2. Tan inverse of tan theta by 2 is theta by 2, which is your required RHS. So this completes exercise 3.3. Thank you.